नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल नई सड़क। रवीश कुमार ऑफिशियल भी जारी है, लेकिन नई सड़क भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो का टॉपिक है फालतू बात। फालतू बात ही फालतू बात है। हम फालतू बात के नाम पर किसी को नहीं ठगेंगे। सुनने वालों को पहले से पता रहेगा कि इस वीडियो में फालतू बात है, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या क्या फालतू बात है। कहीं फालतू बात के बहाने काम की बात तो नहीं कर रहा। हो सकता है गोदी मीडिया ऐसा नहीं करता। गोदी मीडिया करेगा फालतू बात, लेकिन दिखाएगा ऐसे जैसे हो रही है ज़रूरी बात। फालतू बात ही नेशनल बात है। सारा देश ही फालतू बात में लगा है गोदी मीडिया के कारण और व्हाट्सएप के अंकिलों के कारण। खोजते रहिए उनको। हम साफ कर देना चाहते हैं, यानी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी फालतू बात का संबंध मन की बात से नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैंने पहली बार फालतू बात को लेकर प्रयोग किया तो लगा कि नई सड़क पर भी फालतू बात की सीरीज चल सकती है। मेरा मकसद साफ है। गोदी मीडिया का डिबेट फालतू होता है, देश को बताना ज़रूरी है। आप फालतू में डिबेट मत देखिए, फालतू डिबेट मत देखिए। आपको पता है, पता ही होगा कि गोदी मीडिया ने देश की नाक कटवा दी। सेना से रिटायर हुए विशेषज्ञ लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया ने नैरेटिव वॉर में हरवा दिया। किसी भी युद्ध का यह ज़रूरी हिस्सा होता है कि आप धारणाओं में भी और सरकार और सेना के दावों में भी बढ़त बनाएं। उन बातों को ऐसे लिखें, ऐसे पेश करें कि लगे कि ये विश्वसनीय हो सकती है। लेकिन गोदी मीडिया ने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि दुश्मन छोड़िए, विश्व जनमत छोड़िए, अपने लोगों का भरोसा उठ गया। लोग बहुत परेशान थे कि ये हुआ क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के पास काम की खबर तो है नहीं, काम की बात भी नहीं है, दूसरों की फालतू बातों को लेकर डिबेट करता रहता है। तो इसलिए आप गोदी मीडिया मत देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नैरेटिव वॉर में भारत को हरवा दिया है और भारत को कई स्तर पर ये शर्मिंदा कर रहा है। इसलिए गोदी मीडिया नहीं देखना है। लेकिन क्या देखना है? हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम फालतू बात को गोदी मीडिया से छीन लें। जब गोदी मीडिया के पास करने के लिए फालतू बात नहीं होगी तो क्या करेगा? आता तो कुछ और नहीं। सबसे पहले इसीलिए आप गोदी चैनलों को अभी से देखना बंद कर दीजिए। 2016 से कह रहा हूं, टीवी मत देखिए। याद है, अदानी पूर्व एनडीटीवी पर एक कार्यक्रम किया था, ब्लैक स्क्रीन। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। 2025 आ गया, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अब सच बीच बीच में लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अब उन अखबारों में भी छप रहा है जिनके न्यूज़ चैनल हैं। तो टाइम्स ग्रुप में ये छपा है, आप देख रहे हैं, ये कार्टून के साथ छपा है। जब टीवी न्यूज़ और सोशल मीडिया सेम टू सेम लगने लग जाता है, ये इसकी हेडलाइन है। और फोटो देखिए, जो कार्टून बनाया गया एनिमेशन जैसा, कि एंकर और एंकरानी चिल्ला रहे हैं, मुनीर का तख्ता पलट हो गया, मुनीर गिरफ्तार हो गया। बताइए, जेल भिजवा दिया था पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इन जोकरों ने। अब वही खबर भी चला रहे हैं कि मुनीर फील्ड मार्शल बन गया है। भाई, जेल में कहीं फील्ड मार्शल का प्रमोशन होता है? पहले माफ़ी तो मांगो जेल वाली खबर को लेकर, उसके बाद प्रमोशन वाली खबर चलाना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को देखिए। हाँ, अब इस खबर की चालाकी भी बताता हूँ। ये खबर लिखी गई है इकोनॉमिक टाइम्स, माफ़ कीजिएगा, इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है भारतीय मीडिया को लेकर, उसकी जानकारी देने के लिए रिपोर्ट बनाई है। क्या इन्हें नहीं पता कि इनके भी 2 चैनल हैं, एक अंग्रेज़ी में और एक हिंदी में? उनकी रिपोर्ट कौन लिखेगा? उनका विश्लेषण भी तो इसमें बताइए।
कि आप कहीं इन झूठ फैलाने वालों में शामिल तो नहीं थे, आपने तो ये काम नहीं किया, यह भी तो कहिए। उनके एंकर की करतूत कौन लिखेगा इन चैनलों की? बताइए, पाठक को यह भी बताइए कि आपके 2 चैनलों ने क्या किया। एक एंकर तो अश्वत्थामा का नाम लेकर युधिष्ठिर बनने लगा, बोल रहा था कि एकाध गलती तो हो जाती, चलता है, युद्ध का समय है। उसको टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़नी चाहिए। एक नहीं, इतनी गलतियां हुई हैं कि दुनिया भर में इस गोदी मीडिया के कारण भारत बदनाम हो रहा है। अश्वत्थामा वाला युधिष्ठिर का झूठ, युधिष्ठिर ने जो अश्वत्थामा मारा गया, यह झूठ तो युधिष्ठिर का पहला झूठ था, उनके जीवन का पहला। लेकिन गोदी मीडिया तो 2014 से ही अनगिनत झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय से अनगिनत झूठ बोल रहा था, एक नहीं। और चले हैं जनाब युधिष्ठिर बनने, और इस मीडिया की तारीफ सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर रहे हैं। कमाल है। दुनिया भर में इस मीडिया पर लोग हंस रहा है। सेना के लोग लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया के कारण सेना को कोई मदद नहीं मिली, हम नैरेटिव वॉर हार गए। बताइए, जो गोदी मीडिया राष्ट्रवाद की प्रैक्टिस 10 साल से कर रहा था पत्रकारिता छोड़कर, कि हम लगे हैं धर्म की रक्षा में, राष्ट्रवाद की रक्षा में, और राष्ट्रवाद के गेम में ही हरवा दिया। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इस गोदी मीडिया के संरक्षक? कौन है इन एंकरों को बुलाकर चुनाव के समय 20-20, 22-22 इंटरव्यू देते हैं, 80-80 इंटरव्यू देते हैं? नाम लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोदी मीडिया का जन्म तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही हुआ ना, और इसने विश्व के स्तर पर भारत को शर्मिंदा किया है। लेकिन इन्हें सरकार का संरक्षण है, घोषित अघोषित, तो ये बच गए हैं। अगर इस तरह की गलती हम लोगों ने की होती तो ये दिन रात हमला कर रहे होते। पुलिस अफसर जो खाली बैठे हैं, जिनके पास फालतू काम के अलावा कोई फालतू काम नहीं, वो घर में घुस आए होते, एफआईआर लेकर हथकड़ियां डालकर ले गए होते, अभी तरह तरह की धाराएं लगा दिए होते, और पासपोर्ट जब्त हो गया होता, एसआईटी बैठ गई होती। लेकिन गोदी मीडिया का कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा कि फालतू चैनलों को मत देखिए, फालतू बात देखिए जो मैं कर रहा हूं। हम गोदी मीडिया पर बैन की बात कभी नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, मत देखिए। बहुत लोगों ने छोड़ दिया देखना। जब फालतू बात ही देखनी है तो फालतू बात खुद से भी कीजिए, आप सक्षम हैं, आप फालतू बातें कर सकते हैं। एक से एक फालतू बात मैं भी बताऊंगा। महीने का 200 रुपया देकर हर शाम 2-2 घंटा गोदी चैनलों के सामने बैठकर फालतू बात क्यों देखते हैं? क्या आप इतने गए गुजरे हो गए हैं कि खुद से फालतू बात पैदा नहीं कर सकते? खुद से कीजिए फालतू बात, अपनी बात फालतू बात। ये मेरा नया नारा है। मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। मैं इस फालतू बात के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं। कम से कम उन्होंने अपनी तरफ से फालतू बात की। फालतू इसलिए कि पहले कह चुके थे कि उनके खून में कॉमर्स बहता है, तो सिंदूर कब से एंटर कर गया भाई? इतना ओपन सोर्स खून तो हो नहीं सकता कि आज कॉमर्स बह रहा है, कल सिंदूर बहने लग जाएगा। इसलिए उनकी बात फालतू बात थी। अब उनकी फालतू बात को लेकर गोदी मीडिया ने फालतू डिबेट की। मेरी दिक्कत सिर्फ इसी बात से है, तुम्हारे पास खबर नहीं है तो दूसरे की फालतू बात को ज़रूरी बात क्यों बनाते हो? मेहनत करो, कभी कभार सवाल भी पूछ लिया करो मंत्रियों से। कितने साल से कह रहा हूँ गोदी मीडिया मत देखिए। आपके नहीं देखने से उस पर क्या होगा? काम की बात करने का दबाव होगा। जब खबरें करने लग जाएंगे, सवाल पूछने लग जाएंगे तो खूब देखिए, लेकिन जब तक वो गोदी मीडिया आप मत देखिए। शाम को टहलिए, गैस की समस्या दूर होगी, डायबिटीज़ दूर होगा, डकार बंद होगा। बताइए, आप लोगों को लाहौर तक ले गया था 8 मई 2025 को। जोश में कहीं आपने 5 रोटियां ज़्यादा तो नहीं खा ली,
लाहौर पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, रावलपिंडी, बहावलपुर चले गए। अरे भाई, भारत की सेना, उसकी बहादुरी के असली किस्से क्या कम हैं जो नकली किस्से सुना रहे हो? आज हमने एक सवाल पूछा विदेश मंत्री से, एक्स पर, जिसे कभी ट्विटर कहते थे। नीदरलैंड में एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि अमेरिका कहाँ था इसमें, छोटा सा सवाल था। तो उसी संदर्भ में मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा, गोदी मीडिया कहाँ तक चला गया था? बोल रहा था ना, दिखा रहा था ना, इसमें है फोटो में, कि कराची बंदरगाह पर कब्जा हो गया है, आधा पाकिस्तान साफ हो गया है। तो देखकर आए होंगे गोदी मीडिया के एंकर वाले, उनके मालिक भी गए होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति। यहाँ तक साफ हो गया, हाँ भाई प्लॉट ले लो, इधर ही एयरपोर्ट बनाते हैं, इधर ही गैस कंपनी का ठेका लेते हैं। दुनिया हंस रही है, पता तो चला होगा आपको। तो खैर, हमने सवाल पूछा विदेश मंत्री एस जयशंकर से हिंदी में कि हम आपको 3 विकल्प देते हैं, बताइए कि गोदी मीडिया कहाँ तक चला गया था। ऑप्शन ए, लाहौर तक गया था, ऑप्शन बी, नोएडा में ही रह गया था, या ऑप्शन सी, गोदी मीडिया में ही था। लोग हंस रहे हैं, बताइए क्या ये सही फालतू बात नहीं है? विदेश मंत्री से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका कहाँ था, तो जवाब देते हैं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में था। लोग उसमें भी हंसने लगे। हम बोले भी कि भाई कम हंसो, नीदरलैंड जाकर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो आप गाली भी नहीं दे सकते कि विदेशी मीडिया भारत के पीछे पड़ा है। बल्कि विदेश मंत्री ने तो साबित कर दिया कि इंटरव्यू के लिए भारत ही विदेशी मीडिया के पीछे पड़ा है। क्यों दिया आपने? दिल्ली आकर नोएडा चले जाते, वहाँ गोदी मीडिया का दफ्तर ही दफ्तर है। जिधर ढेला मारिए उधर वो ढेला जाके गोदी मीडिया की छत पर ही गिरता है। इतना झूठ बोला है गोदी मीडिया ने, कह रहा देश हित में बोल गए, तो इंटरव्यू उनको दीजिए ना। लेकिन विदेश मंत्री जानते हैं कि गोदी मीडिया को इंटरव्यू देंगे तो लोग इंटरव्यू को ही फालतू बात समझ लेंगे। तो आज टुडे भारत की यह हालत है कि फालतू बात करने के लिए कोई मंच नहीं है उसके पास। वो मंच मैं बना रहा हूं ताकि फालतू बात के लिए आप फालतू बात करें, फालतू बात देखें, और ज़रूरी बात के लिए चैनल देखें। फालतू का उनका एंकर चिल्ला रहा होता है, कांग्रेस का दफ्तर तुर्की में खोज लाया। अरे भाई, देश में इतनी समस्या है, इतने लोग मीडिया कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई देता? क्यों फालतू बात करते हो? फालतू बात हमें करने दो, तुम तो काम की खबर करो। वो भी झूठ ले आए कि कांग्रेस का तुर्की में दफ्तर है, लेकिन कांग्रेस को वेट करना चाहिए था। कांग्रेस ने गलती की, केस नहीं करना चाहिए था, इंतज़ार करना चाहिए था। अगर केस नहीं होता तो अगला स्टेप क्या होता आप जानते हैं? गेस कीजिए। फालतू बात में और क्या काम है, गेस ही तो करना है ना। अब देखिए, मारिए सर्च गूगल में, लिखिए राहुल स्टोर, खूब मिलेगा आपको राहुल के नाम से। राहुल पेंट शॉप, राहुल स्वीट्स, राहुल फ्रूट शॉप, चाय टू पान, सबकी दुकान राहुल के नाम पर आपको मिल जाएगी। इन सब का प्रिंट आउट लेकर आइए, गोदी एंकर को दे दीजिए। आएगा रात में, स्टूडियो का सारा मरकरी ऑन करेगा, निकालेगा इंग्लिश डिक्शनरी और चालू हो जाएगा। लेडीज, भाई एंड जेंटलमैन, बहनों, क्या आपको पता है राहुल के नाम पर देश में कितनी दुकानें? यही है लेडीज जेंटलमैन, यही है इनके पास रह गया है फालतू बात। मेरे प्यारे देशवासियों, 8 नहीं बजा है, 8 PM हुआ नहीं, और मैं फालतू बात के लिए 8 बजने का इंतज़ार कर भी नहीं सकता। इतना फालतू समय कहाँ है? जब भी मन नहीं लगता है, दीपू को फ़ोन मिला देता हूँ। आए रे दीपू, गड़िया कहाँ ले पहुँचल रे? मुगल सराय आ गई भैया। कब बे? मुगल सराय तो पीछे छूट गई, अब तो हमनी लाहौर पहुँचत हई। अरे दिल्ली केने रह गई रे? दिल्ली कितना बार जाइएगा भैया? जब देखिए दिल्ली दिल्ली किए रहते, चलिए ना लाहौर देखल जाइए। अब की बहावलपुर चल जा दीपू, मुरब्बा लेते आई हैं तो इतना शौक चढ़ल हो। लोग हंसने लगा। जोकर है मीडिया। सोचिए कितना शानदार पेशा था हमारा, बहुत काम होता था, 1000 तरह के अवसर थे, पत्रकारिता होती थी, नए नए युवाओं को नौकरियां मिलती थी। सब ख़त्म, खाली मोदी मोदी होता है। बीजेपी का वर्कर भी खाली बैठा हुआ है, उसके पास भी कोई काम नहीं है। उसको मन करता होगा सुबह शाम कि अपने नेताजी का जिंदाबाद करें, लेकिन जैसे ही बोलने जाता होगा उससे पहले गोदी मीडिया वाला चालू हो जाता है।
कार्यकर्ता जिंदाबाद क्यों बोलता है? आपको पता है? वो फालतू बात नहीं है, उसकी मेहनत की बात है, हक है, चिल्लाता है ताकि नेताजी की नज़र पड़ जाए और वो खुश हो जाए तो कुछ मिल भी जाए। लेकिन अब उसके पहले ही कार्यकर्ता जिंदाबाद बोल रहा है, उसके पहले ही गोदी एंकर मोदी मोदी करने लग जाता है, तो कार्यकर्ता का काम बंद नहीं हो गया? उसके पास तो फालतू काम भी नहीं है। अब बीजेपी का कार्यकर्ता ज़रूर कंफ्यूज होगा। मोदी जी को देखना चाहिए कि कहीं उनका खाली कार्यकर्ता बैठे बैठे सच्चा पत्रकार ना बन जाए, कि जिन्हें पत्रकारिता करनी है वो जब कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं तो कार्यकर्ता खाली बैठा बैठा क्या करे, चलो कुछ पत्रकारिता करते हैं। तो फालतू बात ही राष्ट्रीय बात है एंड रचनात्मक बात है, फालतू बात ही साहित्यिक बात है। जब फालतू बात ही करनी है तो क्यों ना ओरिजिनल फालतू बात की जाए। नई सड़क चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखिए ई लोग के पास काम है नहीं कुछ, दिन भर इसी में लगे हैं कि किसके घर में छापा मारना है, किसको डरवाना है, किसका चैनल बंद करवाना है, किसको जेल भिजवाना है, किसका पासपोर्ट जब्त करवाना है। ये सब पूछिए तो प्रधानमंत्री देखिए अपना काम कितना गिनवाते हैं, उनसे उनका असली काम मत पूछिए, बताने के लिए है भी नहीं कुछ। फालतू बात आपने सुनी, फालतू बात कीजिए, गोदी चैनल देखना बंद कीजिए, शाम होते ही दोस्तों के साथ फालतू बातें शुरू कर दीजिए। कुछ ना मिले तो नाखून काटिए, नाखून कटा हुआ हो तो कोई बात नहीं, बाल काटिए, बाल भी कट चुका हो तो नाक साफ कीजिए, मगर गोदी मीडिया से कहिए भाई देश की नाक मत कटवाओ। नमस्कार।